भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा बुंदेलखंड में प्रवेश होने के पश्चात शनिवार की रात पवई पहुंची, जहां आम सभा उपरांत विश्राम किया। रविवार को पवई के संदीपनी गार्डन में भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत बहुत बधाई। उनके कारण देश का सम्मान विश्व स्तर पर बढ़ा है। शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर जब विकास की बात आती है तो केवल और केवल भाजपा सरकार ने ही विकास किया है। कांग्रेस के जमाने में यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, यहाँ रोजगार के संसाधन नहीं थे, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, आतंक का पर्याय था। प्रदेश सहित संपूर्ण बुंदेलखंड में जन आशीर्वाद यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि जिन्होंने 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ करने के लिए कहा था, 15 महीनों में भी माफ नहीं कर सके। कांग्रेस की सरकार में सड़कों पर गड्ढे थे, बिना बिजली के झूलते तार। मध्य प्रदेश में 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ सड़कें सिर्फ नहीं थी, सिर्फ गड्ढे थे। बिजली के तार तो झूलते दिखाई देते थे, मगर उनमें बिजली का करंट नहीं दौड़ता था। वो दिलेरी सी दे रही, आप चिंता मत करिए। हमारी योजना जो थी, उन योजनाओं को जो कमलनाथ की सरकार में बंद किया है, हमने पुनः उनको चालू किया है। ट्रांसफर की योजना भी चालू हो गई है और जो जो आवश्यक होगा वो ऑलरेडी भाजपा की सरकार ही करेगी। किसानों को आज 6,000 रुपए मानी प्रधानमंत्री और 6,000 मानी मुख्यमंत्री, 12,000 रुपए किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके खाते में किसानों को सम्मान के लिए देती है, बहनों के सम्मान के लिए देती है। तो इसलिए जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, आज हर समाज वर्ग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गरीब कल्याण महाअभियान के साथ काम में लगी हैं। और हमारा संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के नेतृत्व में ये मध्य प्रदेश आगामी समय में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मेरे भाई, मध्य प्रदेश के अंदर विकास के काम, गरीब कल्याण के काम किए हैं। तो गरीब कल्याण महाअभियान, ये रिपोर्ट कार्ड माननीय अमित शाह जी ने जब भोपाल के अंदर प्रस्तुत किया था, ये रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक बूथ पर आम जनता को भी यात्राओं में और हमारे संपर्क के अभियान में हम सभी जनता जनार्दन को जो हमने किया है उसके कुछ बिंदु, विकास को एक फोल्डर में नहीं लाया जा सकता, लेकिन कुछ बिंदुओं का उल्लेख करते हुए हमने इस रिपोर्ट कार्ड को भी जनता के बीच ले जाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक पत्र, प्रदेश अध्यक्ष का एक पत्र भी जनता के नाम हमने जारी किया है। तो हम लगातार इस दिशा में जनता के बीच अकाउंटेबिलिटी के साथ जो हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम हुआ है, उसके आधार पर जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं। और मुझे इस बात की खुशी है, मुझे गर्व है कि जब जनता देखती है, जनता जब कनेक्ट होती है तो उसके चेहरे पर खुशी होती है। चाहे बहनें होंगी, चाहे नौजवान होंगे, चाहे हमारे हर समाज वर्ग के लोग होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम, गरीब कल्याण और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का मान और सम्मान जो बढ़ाए। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। मैं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की ओर से, पन्ना जिले की भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मेरे संसदीय क्षेत्र के एक एक नागरिक की ओर से दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज जन्मदिन की बहुत बधाई और शुभकामनाएं तो देते ही हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हम जैसे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं के हमें तैयार करने वाले हमारे मार्गदर्शक तो हैं ही, हमारे श्रद्धा और आस्था के केंद्र तो वो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा दल बनाने में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर जो अग्रसर है, और जिस प्रकार का विश्वास भारत को आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में जो जागृत हुआ और विश्वास दुनिया व्यक्त कर रही है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री का पुनः अभिनंदन करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में दीर्घायु दे, उनका जीवन स्वस्थ
से स्वस्थ बन करके रहे और भारत की जनता को और दुनिया के वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो साकार हो रहा है, हम पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। पवई के लिए रेल की सुविधा के लिए सरकार कुछ कर रही है? सरकार रेल की सुविधा, सड़कों की सुविधा, हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इस देश के अंदर अगर किसी ने काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष और आज़ादी के बाद के इतने वर्ष, उसका कंपैरिजन जब आप करते हैं तो आपको लगता है कि विकास किसे कहते हैं। रेल की सुविधाओं में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी एसपी वैष्णव जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि इस बार का जो रेलवे विभाग का जो बजट है, सर्वाधिक बजट मध्य प्रदेश को रेलवे डिपार्टमेंट ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में दिया है। और आज ऐतिहासिक पन्ना रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन होगा है। खजुराहो रेलवे स्टेशन तो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशनों में 300 करोड़ से बजट से रेलवे स्टेशन बन रहा है और जिन रेल परियोजनाओं को और आगे की जो जरूरत है उन पर भी बातचीत करते हुए जो संभव हो सकता है उसको कराने का प्रयास हम सब मिलकर के करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा के विरोध में कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा के निकालने के लिए कहा है, उस पर क्या कहेंगे? तो निकालने दीजिए, उनका काम है। मिस्टर 76 और मिस्टर 77 जब निकलेंगे तो धूप है, पानी भी गिर रहा है, कीचड़ भी है, तो कांग्रेस के नेता कितने कीचड़ में जाएंगे, कितने धूप में खड़े होंगे, कितने दिन चलेंगे, ये दिखाई दे जाएगा। और जनता का आक्रोश किसके लिए है, ये तो मध्य प्रदेश का किसान बताने वाला है कि तुमने झूठ बोल करके सरकार बनाई थी। एक किसान का कर्जा माफ न करते हुए कर्जे के ब्याज में किसान डूब गए थे, डिफाल्टर हो गए थे। मिस्टर करप्शन नाथ और मिस्टर बंटा ढार, जरा बताइए कि वो 2200 करोड़ रुपए किसने दिया? फिर डिफाल्टर किसानों को नॉन डिफाल्टर बनाने का काम आप कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, तुम्हारे पाप किए हुए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2200 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के मेरे किसान भाइयों को डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बनाया। जनता पूछने वाली है, नौजवान पूछने वाला है कि आपने कहा था 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, 15 महीने की सरकार में आधा पैसा किसी नौजवान को दिया था क्या? नौजवान पूछने वाला है। आपने कहा था हम गैस सिलेंडर पर 100 रुपए महिलाओं को कम करेंगे, 15 महीने की सरकार में याद आई थी क्या? तो एक झूठ छल कपट की राजनीति करने वाली कांग्रेस, जनता पूछने वाली है। जनता का आक्रोश तो जब आओगे तब पता लगेगा। हम जो कहते हैं वो करते हैं। 1000 रुपए हमारी बहनों को अगर मुख्यमंत्री ने दिया तो 1000 ही खाते में गया है। कांग्रेसी दलाल बिचौलिए बचे नहीं देश के अंदर, अब 1250 हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब मैं 3000 तक ले जाऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गैस सिलेंडर 450 रुपए के फार्म भरना शुरू हो गए और प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो इतिहास बनाया देश के अंदर कि 200 रुपए और सब्सिडी देकर के उज्ज्वला गैस कनेक्शन वालों को 400 की सब्सिडी देकर के भारत के राजनीतिक इतिहास में बहनों को रक्षाबंधन के पर्व पर उन्हें सौगात दी। पवई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट।